जब भी किसी महिला की डिलीवरी होती है तो स्तनपान के लिए छाती से दूध आना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन तब क्या हो जब आपकी डिलीवरी नहीं हुई हो या आप गर्भवती भी नहीं हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश मथुरिया। आज मैं बात कर रहा हूँ नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस में ब्रेस्ट से पानी या दूध आना, जिसको कि हम बोलते हैं गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया होता क्यों है? हर किसी महिला या पुरुष के शरीर में एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बनता है। यह प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन दिमाग में बनता है और जब ये बहुत ज़्यादा बनता है तब ये ब्रेस्ट ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उसमें मिल्क सिक्रेशन करता है। डिलीवरी के बाद ये प्रोलैक्टिन हार्मोन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है और यही कारण होता है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला पाती है। लेकिन अगर डिलीवरी नहीं हुई है, आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस हो, तो कुछ कारण ऐसे हैं जो अपने आप में इस हार्मोन को अधिकता में लेके आते हैं और ब्रेस्ट से ब्रेस्ट सिक्रेशन हो सकता है। पहला कि आपको कोई ऐसी ड्रग्स चल रही हो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ाती हो, जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन या फिर बहुत कॉमनली एसिडिटी के लिए जाने वाली पेंटोप्रेजोल नाम की टैबलेट। दूसरा, अपने आप में पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कुछ एडिनोमा होने की वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा बनना हो या फिर थायराइड की कमी की वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा बनना हो। ये दूसरा हार्मोनल कॉज है। कई बार अगर चेस्ट वॉल में कोई इंजरी हुई है या चेस्ट वॉल में कोई चोट लगी है तो उसके बाद भी प्रोलैक्टिन की अधिकता होने की वजह से ब्रेस्ट सिक्रेशंस हो सकते हैं। अगर लीवर में या फिर किडनी में प्रॉब्लम है तो ये हार्मोन अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा, इसकी वजह से इसकी अधिकता होगी। तो ये तो मोटे मोटे तौर पर हार्मोनल कॉजेज हैं। कई बार ब्रेस्ट की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ब्रेस्ट में कुछ गांठ होती हैं जिसकी वजह से पानी या दूध आ सकता है। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो ये सामान्यतः ये एक ब्रेस्ट से होता है, दोनों ब्रेस्ट से ऐसा नहीं होता। बात आती है कि अगर ब्रेस्ट से दूध या पानी आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अगर ये हार्मोनल कॉजेज है तो हो सकता है कि आपको बच्चे ठहरने में दिक्कत हो सकता है आपको पीरियड्स में दिक्कत हो जाए, पीरियड्स बहुत कम या आए ही ना। और अगर ये ब्रेस्ट की गठान वगैरह से है तो ये अपने आप में कई बार कैंसर के शुरुआती लक्षण भी हो सकते हैं। जब भी आपको ब्रेस्ट सिक्रेशन हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको एग्जामिन करके देखेंगे। एग्जामिनेशन में बेसिकली यह देखा जाता है कि जो आपकी सिक्रेशंस हैं वो पानी है, दूध है या फिर कुछ ब्लड मिक्स है। अगर ये ब्लड मिक्स यानी हल्का सा लाल रंग का डिस्चार्ज है तो ये कई बार हो सकता है कि कैंसर के शुरुआती लक्षण हों। दूसरी चीज़ देखी जाती है कि क्या ये एक ब्रेस्ट से आ रहा है या दोनों ब्रेस्ट से आ रहा है। अगर एक ब्रेस्ट से आ रहा है तो इसका मतलब कि ये ब्रेस्ट की अपने आप में कोई गठान या कोई अंदर कुछ कलेक्शन है जिसकी वजह से आ रहा है। और अगर ये दोनों ब्रेस्ट से आ रहा है तो इसका मतलब कि ये प्रोलैक्टिन की अधिकता की वजह से है, जिसके कारण हमने अभी डिस्कस किए हैं। इस एग्जामिनेशन के बाद आपको कुछ टेस्ट ऑर्डर किए जाते हैं, जिसमें से मुख्यतः हार्मोनल टेस्ट जो थायराइड और प्रोलैक्टिन होते हैं, एक सोनोग्राफी की कहीं ब्रेस्ट में कोई गठान तो नहीं है, एक लीवर और किडनी टेस्ट कि कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रोलैक्टिन की अधिकता सबसे कॉमन कारण है। दूसरे नंबर पर थायराइड की प्रॉब्लम। जिनकी ये प्रॉब्लम पाई जाती है उनको दवा गोलियों द्वारा ठीक किया जाता है। जब भी हम दवा गोली शुरू करते हैं तो दवा गोली का इफेक्ट आने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा होने के लिए जो गोली दी जाती है वो आपको हफ्ते में एक ही दिन खानी होती है और इस दौरान आपको ध्यान रखना होता है कि आप बार बार ब्रेस्ट से ये दवा करना देखें कि दूध आना बंद हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आप जितना दबाएंगे उतना ज़्यादा वो गोली का इफेक्ट कम होता जाएगा। अगर ब्रेस्ट में कोई गठान है या पिट्यूटरी में कोई रीजन है तो हमें कई बार ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आखिरी सवाल आता है कि अगर ब्रेस्ट से पानी आ रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो मेरे को उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, इवन प्रोलैक्टिन भी नॉर्मल है, उसके बाद भी ब्रेस्ट से पानी आ रहा है। या कुछ उन महिलाओं में देखने के लिए मिलता है जिनकी पहले 2 या 3 डिलीवरी हो चुकी हैं, जिनमें अपने 2 या 3 बच्चों को दूध पिलाया हुआ है। इसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार ब्रेस्ट दबाकर ना देखें और
आपको ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे चलकर कोई परेशानी होगी। ट्रीटमेंट की आपको तब ज़रूरत है जब आपको पीरियड की प्रॉब्लम हो रही हो, या पिट्यूटरी में कोई गठान हो, या लीवर किडनी में कोई डिसीज़ हो, या माहवारी में कोई समस्या हो। अगर ये दवाओं से कंट्रोल नहीं होता तो हम इसमें कुछ लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, खाने पीने में चेंज करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें हमें नहीं खानी, और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हमको करनी होती हैं, तो धीरे धीरे इसका असर कम हो जाता है और ये ब्रेस्ट में से जो पानी आना होता है ये धीरे धीरे ठीक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी पूरी जानकारी गैलेक्टोरिया या ब्रेस्ट से पानी आने की समस्या के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।